हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट और मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूं और मेरे अंक हैं 1646 और जो अपोनेंट मिले हैं वो कहाँ के हैं भाई, यूएस के लग रहे हैं दोस्तों। हाँ, वो यूएस के हैं और उनके अंक हैं 1745। मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। आते ही आते इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। जो पॉन मेरा है अभी A7 पर, उसको मैं उठाकर A6 पर रख दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ये क्वीन को आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके क्वीन को मार देता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैं हवा में ये बातें कर रहा हूँ, तो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, मैं इनके क्वीन को फंसाने के लिए एक लालच देने वाला हूँ। लालच ये है कि मैं B7 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊँगा। तो अगर इन्हें कुछ सही लगा और ये लालच में फंस गए तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अगर मैं क्वीन मारूंगा तो अगर ये होशियार खिलाड़ी हैं तो मेरा घोड़ा, हाथी और ऊंट मतलब कि बिशप, रूक और नाइट मार सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, B7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। अब अगर इन्होंने E4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। ओके, अब नहीं मार पाऊंगा दोस्तों इनके क्वीन को। देखिए, उसके पीछे एक रीज़न ये है, इन्होंने अपने नाइट को आगे ले आए हैं ये। तो सबसे पहले इनका नाइट कौन सी पोजीशन पर आ सकता है, इनका नाइट D5 पर आ सकता है। तो सबसे पहले इनके नाइट को मारना पड़ेगा। तो मैंने देखिए, तो अब मैं भाई इनके क्वीन को अभी नहीं मार सकता हाल फिलहाल में, क्योंकि अगर मैं जो ट्रैप बिछाया था इनके लिए तो नाइट उसको मरने नहीं देगा। अगर मैं अपने नाइट रूक को मार देता हूँ, ये मार देंगे, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो वो नहीं। तो अभी हाल फिलहाल में मैं दोस्तों नहीं मार सकता इनका क्वीन, क्योंकि इनका जो नाइट C8 पोजीशन पे है वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो पहले उस नाइट को मारना पड़ेगा और उस नाइट को मारने के बाद मैं इनका क्वीन मारने के लिए ट्रैप बिछाऊंगा दोस्तों। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, मैंने जो ट्रैप बिछाया था वो थोड़ा सा फेल हो गया है दोस्तों, और फेल इसलिए हो गया है क्योंकि इन्होंने अपने नाइट को आगे चल दिया है। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको मारने के लिए वेरी गुड। तो इन्होंने गलती की है, देखिए गलती क्या है। इन्होंने D4 वाले पॉन को आगे बढ़ा दिया, जबकि इन्होंने देखा नहीं कि मेरा नाइट C6 पोजीशन पर बैठा है, जो कि इनके E5 वाले पॉन को मार सकता है। तो मैं सबसे पहले इनके E4 वाले पॉन को मार दूंगा। देखिए, तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, इन्होंने नहीं देखी है। तो जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि नाइट को मारना इतना आसान नहीं है। मैं अपने क्वीन बिशप को D6 पोजीशन पर रख दूँगा, जिससे कि ये मेरे नाइट को नहीं मार पाएंगे। तो सेफ गेम खेलना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है भाई कि मैं, देखिए मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले राइट साइड की कैजलिंग बचानी है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख देता हूँ। ओह सॉरी, मैंने गलती कर दी है दोस्तों। और वो गलती क्या है अभी आपको बता दूंगा। वो गलती ये है कि मुझे G5 वाला G8 वाला नाइट बाहर निकालना चाहिए था। कोई बात नहीं है, अभी भी मैच अंडर कंट्रोल है। तो अब मैं वही मूव चलूँगा जैसे कि आपने बोला था, G8 वाले नाइट को निकाल कर F6 पर रख दूंगा। मुझे ये मूव पहले चल देना चाहिए था दोस्तों, तो गलती तो हुई है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं, देखिए इन्होंने अपने बिशप को आगे तो बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने गलती की है दोस्तों। वो गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस नाइट को यहाँ से भगाऊँगा मैं। तो जैसे ही ये नाइट यहाँ से हटेगा तो मैं इनके D5 वाले पॉन को मार दूंगा। तो ये होती है स्ट्रेटजी दोस्तों। तो मैंने पहले बोला था D5 वाले पॉन को मार दूंगा, और मुझे इनका मूव देखना पड़ेगा कौन सा। ठीक है, तो मैं D5 वाले पॉन को मार दूंगा, मैंने पहले ही बोला था। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। इन्होंने कैजलिंग कर ली है, कोई बात नहीं है, मैं भी कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे कैजलिंग अभी नहीं की है मैंने, मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाया हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, अब एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई
सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है ये सोच रहा हूँ मैं। वो देखिए, मैं कौन सा मूव चलने का सोच रहा हूँ ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई इस बिशप को इस पोजीशन पर रख देते हैं। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं इनके A4 वाले नाइट को मारना चाहता हूँ और उसको मैं मार ही दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये B2 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य ही है कि भाई उसको मारना। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए मुझे एक फ़ायदा हो गया दोस्तों, कैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इनके नाइट को मारूंगा तो ये अपने बिशप से मेरे वो अपने क्वीन से मेरे बिशप को मारेंगे। तो देखिए मैंने सोच लिया है, मैं अपने बिशप से इनके नाइट को A4 पोजीशन में मार दूंगा, तो ये क्वीन से अब मेरे बिशप को मारेंगे। जैसे ये मेरे बिशप को मारेंगे, मैं अपने बिशप से इनका F3 पर रखा हुआ नाइट मार दूंगा। तो ये होती है प्रॉपर प्लानिंग। तो मैंने उसको मार दिया है, जैसे कि मैंने आपको बोला इन्होंने भी मार दिया है। तो देखिए इन्होंने गलती की और मैं इस नाइट को मार दूंगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और इन्होंने मेरे मुंह पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर ध्यान नहीं दिया है तो देखिए मैंने उनका जो है नाइट मार दिया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं इस समय एक बढ़िया मूव चल सकता हूँ और वो मूव ये है कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा मैं कौन सा मूव चलूँ। वो मूव ये है कि मैं इसको एक कदम ऊपर ले लेता हूँ दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। ओहो, तो इन्होंने तो देखिए इन्होंने डबल मिस्टेक कर दिया है। सबसे पहले तो मैं ऐसा मूव चलूँगा कि भाई इनका क्वीन तो मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। दोनों में से एक चीज़ तो मैं मार ही दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। मैंने नाइट को देखिए B6 पोजीशन पर रखा है। तो ये खतरनाक खिलाड़ी तो है, लेकिन मेरे मूव को अभी समझ नहीं पाए हैं ये। तो कोई बात नहीं है, देखिए कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके अब तो मैच फंसने वाला हो गया है भाई। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं इनके क्वीन को मार देता हूँ और ये मेरे क्वीन को मार देंगे। तो उसके बाद मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा जानबूझकर। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच, कोई बात नहीं है। मैं अपने दूसरे रूक को बाहर निकाल कर लाऊँ, वो सॉरी नाइट को बाहर निकाल कर लाऊंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। देखिए दोस्तों मैच टफ हो गया है, मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसको मार दूंगा। इन्होंने जानबूझ के बढ़िया मूव चला है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल दूंगा जानबूझ के। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इसको भी मार दूंगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो देखिए दोस्तों स्ट्रैटेजी जो है बहुत सिंपल है कि भाई अपोनेंट का मूव देखो फिर आगे कोई मूव चलो। तो मैं इनके लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि भाई अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने इन्होंने अपने रूक को यानी कि हाथी को E1 और E2 पोजीशन पर दो हाथी लगा रखे हैं। इसका मतलब ये है मेरे E5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो इस पॉन को पहले सेफ कर दो। और मैंने F7 वाले पॉन को F6 पर रख दिया है। अब ये मैं सेफ हूँ। तो अब मैं डबल जोर लगा दिया है अपने रूक का। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड दोस्तों। तो अब मैं अपने इस नाइट को चलूँगा। तो अब इन्हें अपना जो है रूक वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं रूक मार दूंगा। और इसके पीछे का एक रीज़न ये था कि मैं इनका ये ये पॉन जो कि A2 पर है, इसको मार कर चेक भी दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया मूव मैंने चला है।
और मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों, देखिए अपने नाइट से। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, देखिए वेरी गुड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको फिर एक कदम आगे चलूँगा दोस्तों, और मैं इनको तीसरी बार भी चेक दूंगा, ये बात पक्की है। मैं इसको फिर आगे चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, और मैंने पहले ही बोला हुआ है इस मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं इनको चेक दे देता हूँ। वेरी गुड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ बढ़िया वाला, कि भाई अपने रूक नाइट को E4 पोजीशन पर मैंने ले लिया है जानबूझ के। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो मैंने पहले ही आपको कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है। वेरी गुड। तो अभी कुछ हो नहीं सकता, मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो देखिए वेरी गुड, अभी भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए इन्होंने अपने दोनों रूक को F1 और F3 पोजीशन पर रखा है, तो ये कुछ खास कर नहीं सकते। मेरे F6 वाले पॉन को मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि भाई, और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार देता हूँ दोस्तों, जो कि रखा हुआ है इनका। ओह सॉरी, मैंने गलती गलती तो अभी कोई नहीं की है। तो भाई मैं इसको मार देना चाहता हूँ, जो कि B3 वाला जो पॉन है इसको मार दूंगा। तो मैं भाई आपको बोल रहा हूँ मैच में वेरी गुड। तो उन्होंने अच्छा मूव चला है, लेकिन अभी ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। मैं इनको फंसा तो दूंगा ही, ये बात पक्की है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोनों रूख को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको अब नाइट अपना रुक बचाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनको रुक को मार दूंगा दोस्तों। देखिए नाइट मेरा C3 पोजीशन में मैंने लिया है, या तो इनकी चेकमेट हो जाएगी या इनका रुक मारा जाएगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं। और देखिए मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, बहुत 30 मार का नहीं हूँ, मैं भी हारता हूँ मैच। और देखिए इनकी चेकमेट हो जाएगी इसी मूव में, अब बचाने वाला कोई है नहीं, डायरेक्ट चेकमेट है। तो मैं भी हारता हूँ। बस एक ही स्ट्रेटजी क्लियर है कि भाई अपोनेंट का मूव देखो, उसके बाद ही अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। तो मैंने पहले ही आपको बोला है दोस्तों, देखिए ये प्रॉपर एनालिसिस करने का नतीजा है। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया। इनके पॉइंट मुझसे ज़्यादा थे, मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी आई एंजॉय डिफीट ने अपोनेंट को फिर हार का स्वाद चखा दिया है। तो दोस्तों देखिए मैं भी हारता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि मैं बहुत 30 मार का प्लेयर हूँ, मैं छोटा ही प्लेयर हूँ। लेकिन हराने का रेशियो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं अपोनेंट के मूव का प्रॉपर प्लानिंग करता हूँ, स्ट्रेटजी करता हूँ, उसके बाद ही अपना मूव चलता हूँ। तो आपको मैच कैसा लगा वो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ब्रेन डेवलपिंग एक्टिविटी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, कॉग्निटिव पावर आपकी बढ़ाती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, मेमोरी बढ़ाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेस खेलने का फ़ायदा होता है। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है, अगर आपको लग रहा हो कि मेरा चैनल कुछ अलग कंटेंट रखता है जो कि इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छा लग रहा है, आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, आपका डेवलपमेंट है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे तो देखिए लोग सब्सक्राइब करना पता नहीं बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम तो है रिक्वेस्ट करना, मैं रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। अगर आपको ये मैच, चेस या मेरे मूव्स या मेरा कंटेंट या स्ट्रेटजी या मूव्स कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।